एडिटिंग टूल्स। अब आप समझ रहे होंगे, आपको माइंड में आ गया होगा कि देखिए पैथ एडिटिंग टूल्स पर हम वर्क करते हैं, इट इज पैथ। ओके। दूसरा, क्योंकि कोई भी वर्क करेंगे हम, तो इसमें बिना पैथ के कोई भी वर्क पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि वेक्टर है। तो वेक्टर का मतलब हमको कोई लाइन ड्राइंग करनी पड़ेगी, लाइन हम कलर फिल करें, कुछ भी कर सकते फिर हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले उसकी जो शुरुआत होगी वो किसी न किसी पैथ से। अब पैथ एडिटिंग टूल्स होते क्या है, हम इसमें एक दो डिफिनेशन कर देते हैं, जिससे आपको और ज्यादा एक प्रकार से माइंड में क्रिएटिविटी आएगी। थोड़ा सा हम इसको लुक दे देते हैं, और उस लुक में आप लोग वर्क करेंगे तो अच्छा लगेगा। सा है एक, ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूं और अच्छा लगेगा आपको। ठीक है। ठीक, इस प्रकार से अब आपके देखो बिल्कुल माइंड में एक बात क्लियर हो गई होगी कि कुछ ना कुछ तो इस लाइन के आधार पे हमें वर्क करना है, जो कि हमारी पैथ को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है। ये माइंड में पैथ एडिटिंग टूल्स। अब पैथ एडिटिंग टूल्स हमारे हैं क्या क्या। पैथ एडिटिंग एंड क्रिएटिंग, मैं कुछ भूल गया हूं। एडिटिंग एंड क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड क्रिएटिंग टूल्स। ठीक है। ये दो सिस्टम्स हैं, एडिटिंग एंड क्रिएटिंग एंड ऑल, जिससे आपको सही रहे। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ देखिए, इसमें कौन कौन से हमारे पैथ एडिटिंग एंड क्रिएटिंग। देखिए, नंबर एक, जो सबसे ज्यादा आपका मोस्टली यूज होगा, 99% आप कोई भी वर्क करेंगे, कुछ भी इसमें प्रोजेक्ट लेंगे, कुछ भी आप ड्राइंग करेंगे, तो सबसे पहला जो टूल आएगा वो आएगा शेप टूल एंड अदर सपोर्टिंग टूल्स। देखिए, इसको मैं यहां से डिफाइन कर लेता हूं इस प्रकार से, प्रिंट स्क्रीन के जरिए। ठीक है। इसको मैंने लिया और इसको मैंने यहां से डिफाइन किया, और इसको मैंने ध्यान रखिएगा है इसको। आप कैसे पता चलेगा आपको, ये हमारा शेप। इसको वो करते हैं, ये हमारा मेन टूल है। तो सबसे पहला तो हम यहां पर लिखेंगे नंबर एक। अब हम डिफाइन करने की ओर चल रहे हैं। अच्छा, शेप। देखिए, यहां पर हमने आपको जो अभी हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे वो पैथ के लिए। ओके। तो यहां पर सबसे जो पहला हमारे लिए फंक्शन में आएगा वो आएगा शेप। ओके। वो है हमारा ये। सेकेंड नंबर पर, नंबर दो पर आएगा शेप टूल एंड अदर सपोर्टिंग टूल। ध्यान रखिएगा, इसमें जो ग्रुप है ना, और दूसरे इसके जो अल्टरनेट टूल्स है, ऑप्शन टूल्स। ओके। तो हम उसे एंड अदर सपोर्टिंग टूल्स बोलते हैं। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इस टूल की जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आए, और इसको मैं क्यों रख रहा हूँ, मतलब इनमें से ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे टूल आपकी वर्किंग में आएंगे, और कहीं कहीं पैथ क्रिएटिंग टूल्स हैं, और उसको हम लोग वर्क करेंगे। लेकिन जितना ज्यादा मतलब एक प्रकार से हमारी क्रिएटिव जो हमारी ड्राइंग होगी, हमारे ऑर्नामेंट्स होंगे, हमारे लेआउट्स होंगे, उसमें सबसे ज्यादा अगर यूज हमारा यूज होगा तो वो होगा पेन। ओके। तो इसको माइंड में रखिएगा। और इसको हमने सेकेंड नंबर पे क्यों रखा, ध्यान रखिएगा। हमने अभी लिखा हुआ है पैथ एडिटिंग, पैथ एडिटिंग एंड क्रिएटिंग। ओके। तो ये हमारा जो है क्रिएटिंग टूल, ध्यान रखिए, एडिट करेगा, लेकिन मोस्टली आपका सहारा फिर भी आपको लेना पड़ेगा शेप टूल। तो ये हमारा पेन टूल एंड अदर सपोर्टिंग टूल्स। ठीक है। ये हमारे दो टूल्स हो गए हैं जो मेन है।
अब एक कमांड आती है ऑप्शन प्लेट की, वो ऑप्शन प्लेट हमारी कहलाएगी, ध्यान रखिएगा। मैं इसको पहले एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, उसके बाद आपको मैं भी बताऊंगा क्योंकि इसके बाद में इसके ऑप्शन निकल जाए। ये देखिए, यहां से मैं आया हूं, ओके, और ये पूरा का पूरा इसमें प्रिंट करना, ठीक है। ये आपको इस प्रकार से लेना है। ये लीजिए, इसको हटा दीजिए। ठीक है, तो ये होगा हमारा शेपिंग ऑप्शन प्लेट, 3 नंबर, शेपिंग ऑप्शन प्लेट। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हमारी पूरी की पूरी क्रिएटिव हमारी डिपेंडेंसी, हमारा माइंड जो कुछ भी सोचेगा, जो भी कुछ करेगा, जो भी कुछ करने की कोशिश करेंगे, जो भी कुछ मॉडिफाई करेंगे, हम जो भी कुछ करेंगे, ये मान के चलिए, ये कुछ वो टूल्स हैं, या तो क्रिएट करेंगे, या उनको एडिट करेंगे, या उसमें ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, ट्रिम करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, जो भी कुछ होगा, सब कुछ। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए कतई बिल्कुल माइंड में इसको लेकर के कहीं पर भी आपको कोई वो नहीं होना चाहिए, और थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना। तो आज हम एक आप लोगों को वो दे रहे हैं, मीन टास्क, और हमें कल ये पता लग जाएगा। अभी तक तो हमें ये पता था कि हमें हमें क्या कितनी जल्दी हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन अब हमें पता ये चल जाएगा कि आप कितनी जल्दी अपनी वर्किंग में या इसको ग्राफिक डिजाइन के प्लेटफॉर्म पे उतर सकते हैं, या कितना दिन लगेगा आपको सीखने के लिए, एक मोटा मोटा आपको बता दूंगा। कल अगर आपने हमको ये टास्क जो मैं दे रहा हूँ, ये टास्क अगर आपने पूरा करने की कोशिश की, और जितना भी इसमें माइंड में ये रखिएगा कि ये आपकी एक प्रकार से ये टेस्ट है आपके माइंड, ओके। इस आपके माइंड को हम ये परख लेंगे कि आप कितना अच्छा वर्क करेंगे, और कितना अच्छा वर्क को कितनी फास्ट आप वर्क करेंगे। क्योंकि हमारे किसी भी प्रोडक्शन हाउस का खास बात क्या होती है, आप उस वर्क को टाइम लिमिट में करके देते हैं, तब तो वो आपकी कॉस्टिंग भी निकालेगा और आपको बेनिफिट भी देगा। लेकिन अगर आप टाइम से आउट चाहते हैं तो आपको नुकसान भी दे सकता है, हो सकता है कि पार्टी कैंसिल कर दे। ये ध्यान रखिए, प्रोडक्शन हाउस के लिए हमारी सपोर्ट नहीं। ओके, तो हम कैसे करेंगे आज, हम आपके लिए कैसे कैसे एक टेस्ट के बताओ, फिर हम लेके चलेंगे इसको, और ये भी मान के चलिएगा कि आपकी प्रैक्टिस भी है। ओके, तो मैं एक बार को देख लेता हूँ कौन सा ऑब्जेक्ट है कि जिस पर मुझको वर्क करना है, ठीक है। और यहाँ पर माइंड में ये भी रखिएगा कि आज जो हम वर्क देंगे, वो केवल ऐसा नहीं कि वेक्टर हमारी एडिटिंग में काम आएगा, वेक्टर क्रिएटिंग में काम आएगा। ये मान के चलिएगा वो टूल आपके लिए जब आप इमेज पे वर्क करने चलेंगे, और इमेज की कोई एडिटिंग करने चलेंगे, इमेज का कोई पार्ट आप अलग करना चलेंगे चाहेंगे, तो भी कहेगा, मतलब करेगा काम। ये ध्यान रखिएगा, मतलब वेक्टर में भी काम करेगा, इमेज के एडिटर में भी काम करेगा। इसका मतलब इसीलिए मैं आपके लिए एक प्रकार से ऐसा एक टास्क लेके आया हूं, और उस टास्क को आप चैलेंज मान के चलिए, आपको करना है। ओके, तो मैं देखता हूं कि अभी मैं क्या आपके लिए एक उसमें लेके आता हूँ बस 1 मिनट लगेगा, मैं ऑब्जेक्ट निकाल लेता हूँ। मैं आपको इसके कुछ रूल्स समझा देता हूँ। जब भी कभी कोई ऐसा टास्क आपके सामने आए, किसी लेआउट का हो सकता है, किसी लोगो का हो सकता है, किसी ब्रांड सिंबल का हो सकता है, मतलब आपको लगभग लगभग ये टास्क मैंने बताया ना कि अगर आप पर डे 1-2 जॉब करेंगे तो उसमें आपको निश्चित रूप से ये टास्क पूरा करना। क्योंकि आज भी हमारी एक्यूरेसी खास तौर से ग्राफिक लेआउट्स पर मतलब जो हमारे डिजाइनर्स है, हमारी प्रिंटिंग इंडस्ट्री में आपको बता दूं कि अभी जो उसमें लेबर वर्कफोर्स काम कर रही है, मैंस पावर जो काम कर रही है, वो अनस्किल्ड है। डिजाइनर के कॉलम को छोड़ भी तब की बात है, और डिजाइनर को अगर आप इंक्लूड करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उसमें भी कितने लोग ऐसे होंगे जो प्रिंटिंग जो हमारी टेक्नोलॉजीज है, उसकी जो हमारी अदर सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी जिनको हमें पैरेलल कम्युनिकेशन में लाना है, उसकी नॉलेज है। और खासतौर से हमारे आर्ट वर्क की तो नॉलेज है नहीं। हाँ, एक बात मुझे और याद आ गई है, जब ये वर्क पूरा हो जाए, आप लोग कल मुझे जब ये वर्क मैं देखूंगा कि आप लोग पूरा कर पा रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे आगे, और उसी स्पीड से आगे बढ़ेंगे। तब हमें याद दिलाइएगा कि हमारी कलर टेक्नोलॉजी में जो हमारे कलर इंजन मतलब वो है डिस्प्ले कलर्स, प्रिंटिंग कलर्स एंड डिस्प्ले कलर्स, इनको हमें कैसे करके वो करना है, इनकी पूरी एक टेक्निकल सिस्टम होता है, सोर्स होता है, वो हमें आपको एक दिन पूरा पूरा गाइडलाइन करना है, और हमें याद दिलाएगा अगर बाई चांस हमें याद ना रहे तब, ठीक है, क्योंकि उसके बिना फिर हमारी वर्किंग किसी काम की नहीं। ओके, तो आपको कैसे करना है इसका थोड़ा इसमें मोटा मोटा फंडा समझ लीजिए। आप लोग देख पा रहे होंगे कि देखिए एक ऑब्जेक्ट हमारा ये पूरा का पूरा लगा है, एक यही सेम यही,
तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना ऑब्जेक्ट हम इसका 50% अगर बना देते तो इसका मिरर है। हमको यहाँ पर स्मार्ट वर्क करना है, ना कि लेबोरियस वर्क करना। हम कितना ज्यादा ढेर सारा वर्क, कुछ ऐसा कर सकते हैं कि नहीं एक वर्क किया था हम उसको मल्टीपल एक प्रकार से जगह पर उसको मैनिपुलेट कर दें, थोड़ा सा टाइम मतलब वो लगेगा, हम उससे तो बचेंगे कम से कम, और ज्यादा ढेर सारा टाइम हमें कंज्यूम करना पड़ रहा है। हमने एक बार क्रिएट किया, ये कंटेंट क्रिएट किया, देन उसको दूसरी जगह उसको सेट कर दिया। जैसे इसमें लीव्स है, ये देख रहे हैं, हमको एक ही लीव क्रिएट करनी है, सब जगह मैनिपुलेट करनी है। तो हमको क्या करना है, देखिए ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट 50% ही डिफाइन क्रिएट करना, और उसको क्रिएट करने के बाद आप लोगों को देन इसका मिरर करना हम बताएंगे। तो आपको पूरा का पूरा आधा क्रिएट करना, अगर कर सके तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगेगा हमको, क्योंकि हमें ये देखना है कि आपका माइंड कितना ज्यादा इसमें एक्टिव। तो आप कैसे शुरुआत करिए, सबसे पहले ये देखिए, जी बोलिए। सर ये शेप टूल से करना है, किससे करना है? हाँ मैं बताने जा रहा हूँ, जी चिंता सर, ठीक। देखिए, शेप टूल का इस्तेमाल है शेप मतलब पैथ एडिटिंग, ध्यान रखिए। और अभी मैंने बताया ना, इसमें कतई बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं केवल आपको एक गाइडलाइन बतौर दे रहा हूँ, और जितना कर पाएंगे उतना मुझे आइडिया। देखिए क्या करना है, अच्छा एक कमांड को थोड़ा सा माइंड में रखिए। कौन सी कमांड है, हमारी जूम टू, ठीक है। इसकी शॉर्ट कमांड क्या है, दैट ध्यान रखिएगा, F2 फास्ट जूम, ठीक है। ठीक है, एक तो ये कमांड हमको मोस्टली यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जब भी जितनी बार भी F प्रेस करेंगे ना, ये देखिए मैंने F प्रेस किया है, तो इसको मुझे आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ले आता हूँ, और ये कीबोर्ड में आपको कहाँ पे लाना है ये ध्यान रखिएगा। मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमारा ये एक मोटा मकसद है कि आप लोग बाकायदा वर्किंग पे उतरें, ठीक है। इसमें हमारा ये मकसद नहीं कि केवल हम, ये देखिए कीबोर्ड में सबसे टॉप पे होते हैं ना, जहाँ पर ESC होता है वो सब होता है, ये देखिए। और कीबोर्ड ये वाला बढ़िया नहीं है, मैं कोई अच्छा वाला लेता है, एक मिनट, जिसको पूरा हम डिफाइन कर सकें, ओके। ये जनरली उसके हैं, लैपटॉप के हैं, लैपटॉप वाले नहीं चाहिए। आप लोगों के पास लैपटॉप वाला हो तो चल जाएगा, चलिए कोई बात नहीं, आप समझ तो गए होंगे ना आप लोग। तो ये देखिए, ये F1 F2 F3 F4, तो इसमें क्या करना है, एक तो इस वाले कीबोर्ड में से ही यूज करना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, अभी जो कमांड हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ देखिए, F3 बोला जूम आउट, जूम इन और जूम आउट मतलब दो होते हैं ना, आप ध्यान रखिएगा। इसको मैं करना कोशिश करूंगा, इसको प्लस करेगा, ये प्लस के लिए होता है, और मतलब आप लोग समझ जाइएगा बड़ा करने के लिए। और इसको जूम इन जूम आउट आप कह सकते हैं, जूम इन और जूम आउट, मतलब अगर मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही हो तो प्लीज आप लोग करेक्ट कीजिएगा, ओके। मतलब ये बड़ा करने के लिए है, छोटा करने के लिए। अब इसमें इन और आउट क्या अंतर है ये बात देख लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। जूम इन वो F3 है छोटा करने के लिए, ध्यान रखिए, ओके। और F2 है जूम बड़ा करने के लिए, कोई खास एरिया, जैसे हमने F2 दबाया तो हमारा ये देखिए प्लस का सिंबल आ जाएगा, और हम उतना ही एरिया बड़ा कर पाएंगे जितना हम चाहें। अच्छा स्क्रॉल से भी ध्यान रखिएगा, जो माउस का स्क्रॉल होता है आगे और पीछे होता है ना, तो आपको अगर आप पीछे बैक साइड के लिए स्क्रॉल करते हैं तो छोटा होता जाएगा और इसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से माइंड में रखिएगा। और एक होता है F4, ध्यान रखिएगा, वो क्या करेगा, ये पूरा फिट टू पेज करेगा, ये ध्यान रखिएगा। जो ऑब्जेक्ट होगा आपका सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होगा तो भी, या वैसे ही फिट टू पेज, मैं इसको लिख देता हूँ, F4 फॉर फिट टू पेज, ठीक है। तो ये तीन कमांड्स आपके लिए बहुत जरूरी है इस वर्क में, ओके। इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो अब आपको देखिए मैं लेके चलता हूं कि कैसे वर्क। यहां पर अभी मैं कलर की बात नहीं कर रहा हूं, कलर की टेंशन नहीं लेनी है, आपको केवल ड्राइंग दिखानी है मुझको, ओके। ऐसे यहां से आपको सबसे पहला जो टूल लेना है वो लेना है पेन, ठीक। इसमें हम शुरुआत कर रहे हैं यहां से, और कोई जरूरी नहीं कि आप यहीं से करें, आप इसको जैसे यहां से भी कर देंगे तो भी यहां से यहां तक आ जाएगा, और हम इसको जब बनाएंगे तो इसे छुप जाएगा, बहुत सीधा सी नियम है। आप चाहे तो इसका आधा बना लीजिए, और आधा बना करके देन हम मिरर करेंगे तो उसके हिसाब से टच कीजिएगा। देखिए सावधान कैसे होगा, देखिए यहां से सबसे पहले हमने इसको लिया, ये देखिए नंबर 1, ये हमने क्लिक किया, देन हमारी देखिए ये पैथ बन गई, एक पैथ इसके साथ कंटिन्यू है, ये ध्यान, जो कि हल्का सा जो स्काई ब्लू होता है उसका इंडिकेशन, कलर का इंडिकेशन है, नंबर 1। नंबर 2, हम सेकेंड क्लिक में ये देखने की कोशिश करेंगे
और हमारे माइंड में एक आइडिया आ जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में है या कर्व कर्व में राउंड है। तो यहाँ पर स्ट्रेट, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट उसमें है, तब फिर क्लिक करके आगे बढ़ना है ऐसे करके, ठीक है। और अगर वो स्ट्रेट नहीं है, राउंड है, तब हमको क्लिक तो करना है, लेकिन उसको होल्ड करना है, छोड़ना नहीं है, और ड्रैग करना है, खींचना। और हम जिस भी एंगल पर ड्रैग करेंगे उसका जस्ट दूसरी साइड में राउंड का कर्व बनता जाए। तो हमारा मेन मकसद क्या है, इसको ये देखिए इस प्रकार से अपने ड्राइंग को क्रिएट करना। ओके, अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आएगी कि जैसे ये जो है ना इसके साथ चल रहा है, अब दो मॉडिफायर है, एक मॉडिफायर ये है, एक मॉडिफायर ये है। अभी यहां पर अगर आप काम करना चाहते हैं तो इसके लिए शेप का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन अभी हम शेप का सहारा नहीं लेना चाहते, हम डायरेक्ट इसी से वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें से आगे बढ़ने के लिए, हमको प्रॉपरली आगे बढ़ने के लिए, जैसे हम देख रहे हैं ना प्रॉपर नहीं बढ़ रहा है, तो इसका सहारा क्या करना पड़ेगा, इसको बीच पे क्लिक करना पड़ेगा और इसे बोलेंगे नोड, NOD, नोड। और यहां पर आर्ट को होल्ड करिएगा और देन क्लिक कर दीजिए। ओके, और जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही वो आगे। नंबर एक। नंबर दो, जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम थोड़ा सा इसमें आइडिया लगा लेंगे, क्योंकि यहां पर देख रहे हैं ये कर्व है इस प्रकार की, और ये कर्व है आगे। ओके, तो हम यहां तक तो इसको एक प्रकार से यूं कर्व ले लेंगे। ओके, अब हम यहां पर जाएंगे तो बिना क्लिक के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा रॉन्ग साइड से हमारी कर्व, तो यहां पर के लिए अच्छा है। अब हम यहां पर बढ़ेंगे आगे, तो हमको सीधी सी बात आगे नहीं बढ़ना है, हमको नीचे लाना है सीधे। तो हमने आर्ट को फिर से होल्ड किया, देन इसको फिनिश किया। अब हम आगे बढ़ जाएंगे इसके साथ। आप देख पा रहे हैं ना, ये देखिए इसको किया और इसको हमने यहाँ पर क्लिक किया। ओके, और इसको चिंता मत करिएगा, ये हम बता दें, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक तरीका तो यही है कि इसको आप यूं क्लिक कर लें, ठीक है, ऐसे। ओके, इस प्रकार से ये देखिए। अगर कोई किसी ने गलती की है अपनी ड्राइंग में, तो मेरा माइंड इसमें कितना और ज्यादा सुधार कर सकता है, मैं कितना और ज्यादा बेटर कर सकता हूँ, परफेक्ट कर सकता हूँ, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, कहने मतलब गलती को सुधारना भी हमारा आर्ट वर्क का, कहते हैं ना, ये सिस्टम वर्क है, और ये बहुत कॉस्टली होता है। ये आपका जो वर्क जाने वाला है कहीं कहीं बड़ी इंडस्ट्री में जाने वाला है, तो इसके लिए आपको माइंड में रखना है, और इसको लाकर के डायरेक्ट जोड़ दीजिए, कुछ भी ध्यान में मत दीजिए। अब आप यहाँ पर चाहे तो किसी कलर से क्लिक करके देख लीजिए कि फिल हुआ या नहीं हुआ। अगर ये पैथ हमारी प्रॉपर होगी तो हमारा क्लिक। नंबर एक। नंबर दो, सेम यही सिस्टम हमको इसमें भी डेवलप करना है। किसमें, इसमें। ओके, हमको कल, कहने का मतलब है कि कल हमको अपनी ट्रेसिंग का स्किल्स, इस पेन टूल की स्किल्स को डेवलप करना है। एनी हाउ कैसे भी, यहां पर हम प्रॉपर नहीं कर पा रहे थे तो हमने डायरेक्ट कर दिया। ओके, ये किया और देन ये किया। अब यहां पर भी हम क्या करेंगे, यहां पर भी हम इस प्रकार से ला करके, ध्यान रखिएगा इसमें कुछ गलतियां रहेंगी, और चिंता मत करिएगा, वो हम इसको सेट करेंगे। ओके, कल हम ये देखना चाहते हैं कि आपकी स्किल्स क्या। ओके, ये हो जाता है, इसको कर लीजिए। फिर एक यहां से लीजिएगा, क्योंकि देखिए ये लाइन है और इस लाइन पर हमको ये ड्राइंग बनानी है। हमने ये लिया और फिर यहां पर लिया, ठीक, इसको हमने ग्रीन कर, ठीक है। अच्छा, हमने देखिए डुप्लीकेट के लिए आपको एक कमांड बताई थी, कंट्रोल को होल्ड करना है और आपको ऐसे करके राइट क्लिक कर देना है, तो ये आपका डुप्लीकेट मिल जाएगा। अब प्रॉब्लम इसमें आ रही है कि देखिए ये हो सकता है मिरर में ये प्रॉपर ना आ रहा हो या उसमें ना आ रहा हो, तो कोई चिंता वाली बात नहीं, इसको नन करके और आइडिया लगा लीजिएगा कि ये प्रॉपर है नहीं, वैसे ही प्रॉपर है, ठीक है। तो अभी हमको चूंकि सिंगल ही बनाना है तो हमारा काम हो जाना चाहिए। इस ऑब्जेक्ट को भी हमको अभी क्या करना है, यहीं से फिल करना है। कहाँ से, यहीं से यहां तक तो लाना है बस। ये ध्यान रखिएगा ये प्रॉपर है या नहीं है, ऐसा ना हो कि मैं गलती कर रहा हूं तो आप लोग भी गलती कर रहे हैं। ओके, हो सकता है मेरा माइंड प्रॉपर काम ना कर रहा हूं, ये भी हो सकता है ना। चलिए, इसको भी क्लिक कर लीजिए, और इसको एक कमांड चलती है, हम लोग लाते हैं, उसका नाम होता है पेज अप पेज डाउन। ध्यान रखिएगा, कहाँ से, यहाँ से जाएंगे, ऑर्डर होता है टू फ्रंट पेज। जैसे ये पत्ती को हमें ऊपर लाना है तो हम फ्रंट पेज, और इसकी शॉर्ट कमांड क्या है, होल्ड, होल्ड शिफ्ट की एंड प्रेस पेज अप एंड डाउन, और ऑब्जेक्ट ब्रिंग फ्रंट आर बैक। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, आपको अप में लाना है तो फिर पेज अप होता है ना, एक पेज अप पेज डाउन, तो पेज अप सॉरी, ये हमारी कीबोर्ड में होता है। मैं ले आता हूँ, दिखा देता हूँ, पेज अप एंड पेज डाउन इन कीबोर्ड।
ठीक है, पेज अप पेज डाउन, ये हुआ जी, लीजिए। बस केवल आपको कल छोटा सा एक ये बात मुझको करके दिखाना है, देन कल हम उसकी प्रॉपर आपको बकायदा इसकी सपोर्ट देंगे। ये ध्यान रखिएगा, माइंड में कतई भी मत रखिए। आज हमें केवल ये बात देखनी है कि आप लोग कितना कर सकते हैं। ओके सर ये वाला जो जी, इमेज है हाँ। वो आप हमें व्हाट्सएप पे या फिर कहीं पे भेज मैं अभी दीजिए आपको तो व्हाट्सएप पे इसका हम डॉक्यूमेंट देखेंगे। अटैचमेंट शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, और उसकी चिंता मत करिए, मैं अभी आपको शेयर कर रहा हूँ। अभी लाता हूँ मैं, 1 मिनट में। ओके, और मैं यहाँ पर आज आपकी अब क्लास को वो कर रहा हूँ, विराम दे रहा हूँ, ठीक है। इतना तो आप लोगों को एक आइडिया लग गया होगा, इतना केवल करिएगा, ठीक है। और इसमें केवल इतना करके देखना है कि हम इसमें कितना करें। ओके, आपको कोई जरूरी नहीं, मैंने बताया कि कलर आपको फिल नहीं करना है, केवल लाइन ड्राइंग ही क्रिएट करनी है। और किसी भी कलर में जो भी राइट क्लिक करना है कलर के लिए, ध्यान रखिए राइट क्लिक से कलर से क्या होता है कि हमारा कलर जो कलर उसकी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन है उसका कलर चेंज। आपने इस प्रकार से हमको दिखाया तो हमको आइडिया लग जाएगा कि आपने कितना परफेक्ट किया, केवल इतना कर। ओके, ये ऑब्जेक्ट हम आपको अभी शेयर करें, ठीक। और केवल एक टेस्ट बतौर है, उसको माइंड में रखिए, ठीक है। तो हम आज क्लास समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ओके सर।